नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल हैव बीन डूइंग एक्सीलेंट। दोस्तों, दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि कर्म का फल आज नहीं तो कल, जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल। कहने का अर्थ यह है कि हम जिंदगी में जितना सदकर्म करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, उसके फल की प्राप्ति भी हमें उसी हिसाब से होती है। चाहे हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा फल, बुरा करें तो बुरा फल, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ। कर्म का क्या अर्थ है, आज हम इसी टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। दैट व्हाट डज कर्मा मीन। कर्म का शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी क्रिया। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, तो ले आओ दोस्तों अपने अपने कर्मों और सदकर्मों की गठरी और पोटली। कर्म का रास्ता बहुत स्ट्रेंज है। जितना आप इसे समझते हैं उतना ही आप उलझते जाते हैं। ये लोगों को मिलाता भी है और उन्हें एक दूसरे से दूर भी कर देता है। हम सब जानते हैं कि अपने कर्म के कारण ही हम जो कुछ भी हैं आज कर्मों की वजह से हैं। कर्म के कारण ही कोई इंसान कमजोर हो जाता है तो कभी कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो कुछ भी स्ट्रगलिंग है, गुत्थम गुत्थी हो रही है, वो सब कर्म के बंधनों के कारण ही है। कर्म इज बियॉन्ड योर लॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। व्हेन यू अंडरस्टैंड कर्म, You stop being attached to events and people और आपकी स्व के लिए, खुद के लिए यात्रा आरंभ हो जाती है। Means your journey to yourself begins। ये जो कर्म हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था। अगर आपने नहीं सुना हो तो आई एम गिविंग द लिंक ऑफ यथार्थ गीता। Kindly do check, do not miss that भगवद गीता सेशन in my views। मेरे अपने नज़रिए से मैंने जो समझाने की कोशिश करी है वो 3 अध्याय, उसमें आप इसे सुन सकते हैं। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर आ जाते हैं जिनके लिए आपने कभी भी कुछ भी नहीं किया। इस सब में समय की भूमिका वैसे तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सिर्फ मनुष्यों में ही एक्चुअली ये कैपेबिलिटी होती है कि वो समय के प्रभाव को बदल सकें और स्वयं को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकें। केवल कुछ लोग ही अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं, जान पाते हैं। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं जबकि कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते। यस, सम कर्म कैन बी चेंज्ड व्हाइल सम कर्म कैन नॉट बी चेंज्ड। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्म के 3 फॉर्म्स को, प्रकारों को जानना होगा, जो है प्रारब्ध, संचित और आगामी। प्रारब्ध कर्म की यदि बात करें तो इसका अर्थ है शुरू किया हुआ, जो कर्म पहले से ही चलता आ रहा है। प्रारब्ध कर्म वो है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते क्योंकि ये घटित है, ये पहले से ही घटित है। यू कैन नॉट चेंज इट बिकॉज इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। ये चला आ रहा है आपका कार्मिक अकाउंट। नाउ द सेकेंड वन इज संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं। संचित कर्म इज द कर्म दैट यू कलेक्ट, यू गेन, जो हम अपने साथ लेकर तो आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान, मेडिटेशन, योग आदि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांटकर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग, सत्य का साथ, जो कि निश्चित रूप से ऐसे बुद्धिमान और दयावान लोगों की संगति में ही मिलता है जिनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर और आनंद पूर्ण महसूस करते हैं। सभी प्रकार के नेगेटिव कर्मों के बीजों को नष्ट कर देता है। एंड द थर्ड वन इज आगामी कर्म। आगामी का जैसा कि शाब्दिक अर्थ आपको पता ही होगा कि जो अभी नहीं आया, येट टू कम।
आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने आए नहीं हैं, वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। आपने एक कोई जैसे कि पाप कर लिया, सिन कर लिया, मगर आप पकड़े तो नहीं गए हो अभी, बट द पॉसिबिलिटी इज दैट डेफिनेटली यू गोना बी कॉट इन फ्यूचर फॉर श्योर, टुमारो और डे आफ्टर। आप कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे। ये आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य के कर्म हैं। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ देते हैं जो भविष्य के कर्म का रूप ले लेते हैं। आप किसी के भी साथ जो कुछ भी करते हैं वो आपको वापस मिलता ही है। अब चाहे वो अच्छा हो तो अच्छा मिलेगा, बुरा हो तो बुरा मिलेगा। यही तो कर्म का सिद्धांत है। Whatever you done to anyone, you get it back for sure. This is the principle of karma. This is the principle of universe. हमारे इसीलिए कहते हैं कि हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। बात करें यदि अच्छे कर्म की, तो ये वो अच्छे काम है जो आप दूसरों के लिए करते हैं और फिर आप उन कार्यों में मंद से जाते हैं। आपको उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आस लगी होती है। भाई मैंने बहुत सेवा की है या मैंने 10 साल तक तपस्या की है, इसलिए मुझे कुछ तो इसका भौतिक परिणाम मिलना ही चाहिए, या मुझे इसके बदले में आध्यात्मिकता ही प्राप्त होनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बदले में कुछ फायदा मिलने की आस होती है। तो मनुष्य की यही आशा कर्म बन जाती है। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण ही करें। You do good to people because of your nature. It should come from within. ये आपके अंदर से आने वाली भावना ही होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। जब आप अपने कार्यों के अंजाम किसी फायदे की सोच से नहीं जुड़कर करते हैं तो आप कर्म एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कर्म के एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। When you are not attached to the result of your actions, you are free from the bondage of karma. इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीजें ही घटित होने लगती हैं। यही है यूनिवर्सल लॉ। अब बात करते हैं बुरे कर्मों की। जो कुछ भी सामने वाले को चोट देने या उसका बुरा हो जाए, इस सोच के साथ, इस नियत से किए गए कर्म या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नियत से किया हुआ कर्म ही बुरा कर्म कहलाता है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यदि आप कुछ बुरा करते हैं तो आप स्लीपलेस हो जाते हैं, आपका मन परेशान, रेस्टलेस सा हो जाता है और इसके कारण आपका हेल्थ खराब होने लगता है, डाउन हो जाता है। कुछ ना कुछ आपके मन को कचोटता है, झकझोरता ही रहता है। और जब कभी कुछ बात आपके मन को कचोटे तो आप कुछ भी सृजनात्मक तो नहीं कर सकते और आप दुखी रहने लगते हैं। You are unable to do anything creative and you start feeling unhappy. क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कभी? प्लीज शेयर करिए। अगर मैं एक बेसिक सा सवाल करूं कि आप सभी से कि हमें दूसरे लोगों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए, तो भाई इसका सिंपल सा एक रीजन ये होगा कि हम स्वयं नहीं चाहेंगे कि कोई और भी हमें धोखा दे, इसीलिए, है ना। तो जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। यही तो है कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ यूनिवर्स। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आप उनके अच्छे कर्म का प्रभाव ग्रहण कर रहे होते हैं, और आप जब किसी की बुराई करते हैं तो आप उसके बुरे कर्मों का प्रभाव ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा स्ट्रेंज है बट सत्य है। ये तो हुई कर्म की जानकारी। अब इसको जोड़ते हैं ध्यान के साथ और फिर समझते हैं कर्म व ध्यान में क्या संबंध है, जो कि आज का हमारा ये टॉपिक है। दोस्तों, मेडिटेशन ब्रिंग्स पीस, पॉजिटिविटी एंड फोकस इन योर लाइफ एंड गिव्स यू अ विजन। ये जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कम करने में मदद करता है, आपके अपराध बोध, शर्म, हया तथा आरोप लगाने की प्रवृत्ति को कम करता है। ये आपको लालसाओं से रहित कर देता है, मटीरियलिस्टिक चीजों से डिटैच करता है। इसलिए जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ये वो अवस्था है कि यदि आप कर्म करते भी हैं तो भी आप कर्म के बंधन से नहीं बंधते। बिना लालसा के प्रेम करना, आकांक्षाओं से रहित हो जाना, इस सब से आप पुनः जन्म नहीं लेते और फिर कर्म का चक्र रुक जाता है। इसी प्रकार जब आप ब्लेम गेम से बाहर निकलते हैं और जब अपराध बोध, दुख या शर्म की भावना के घने बादल हमारे अंतरात्मा से छटते जाते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वी अटेन लिबरेशन।
ये मुक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब आपको गुरु के माध्यम से ध्यान के द्वारा अपने भीतर के परमात्मा का एहसास हो जाता है। थ्रू मेडिटेशन ओनली वन रियलाइजेस द गॉड विद इन यू। Mostly it happens when you find your guru. Now the question arises that who is that guru and how to find out that guru? तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि गुरु वो होगा आपकी जिंदगी का जिसे देख के संगत करके आपका दिल दिमाग चेतना एक बार में आपको बता देगी कि यस इट इज माई गुरु इंडीड। और जब तक आपको गुरु ना मिले तो दोस्तों आपका जीवन आपकी जिंदगी से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है। क्या हम अपने कर्मों का फल बदल भी सकते हैं? हाँ, कुछ कर्मों का फल बदला जा सकता है और कुछ का नहीं। दोस्तों, जब आप कोई मिठाई मीठा व्यंजन बनाते हैं, बनाते हुए अगर चीनी या घी कुछ कम हो जाए तो शुरुआत में पकने से पहले आप ज्यादा डालकर इसे बैलेंस्ड कर लेते हैं। अगर कोई और चीज या कोई और चीज सामग्री हो अधिक तो उसे भी सुधारा या ठीक किया जा सकता है, मतलब ये मैनेजेबल है, यू कैन डू इट। किंतु एक बार पक जाने के बाद आफ्टर दैट प्रोसेस इज डन, ये संभव नहीं है। दूध मीठी या खट्टी दही में परिवर्तित हो सकता है और दही खट्टी हो गई है तो इसे मीठा भी किया जा सकता है, परंतु दोनों में से किसी को भी वापस से दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्मों का फल नहीं बदला जा सकता, किंतु संचित कर्मों का फल आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा बदला जा सकता है। कर्म फल से मुक्ति पाने का अर्थ है उन कर्मों के प्रभाव, उनकी छाप से छूट जाना, मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, अपने आप को रिलीज कर देना, रिलीफ्ड कर देना। संचित कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति की मानसिकता प्रवृत्ति स्थापित होती है। मनुष्य ध्यान आध्यात्मिक क्रियाओं द्वारा इन प्रवृत्तियों मानसिकताओं से मुक्ति पा सकता है। ध्यान आध्यात्मिक प्रयासों द्वारा आध्यात्मिक कष्ट देने वाले कर्मों के प्रभाव को कम से कम में बदला जा सकता है। During meditation, the effects of your bad deeds are destroyed. Everything gets washed away and becomes clean. सब कुछ धुलकर साफ सा हो सकता है, हो जाता है। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता हम सभी को है। During the process of meditation, कुछ भी बाकी नहीं रहता, शेष नहीं रहता और आप एक ऐसी गहन शून्यता का अनुभव करते हैं जिसमें सब हर प्रकार के भय डर चिंताएं मिट जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। दोस्तों, ये एक अनमोल अनुभव है, बहुत वैल्यूएबल है। इसी क्षण आप इसे आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से बुरे कर्मों को मिटाया जा सकता है। इससे पहले ये शरीर प्राण छूट जाएं, अपने कर्म फलों के प्रभाव अपनी अनभिज्ञता अज्ञानता से मुक्त हो लें, इसे मेरा आग्रह ही समझें। Do like, share and subscribe if it's worth, and I know that it's definitely a worth. See you soon in my next AV. Till then, stay positive, think positive and grow positive. Bye-bye.